बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखनी है। सबसे पहले जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई एंड ट्राई। ट्रिग्नोमेट्री निकला है तीन वर्ड से। ट्राई जिसका मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसको स्टडी करते हैं कि हमारे पास एंगल्स जो होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं इसको हम किसी तरीके से मेजर करते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का कोई सेंटर है, ठीक। अब इस सेंटर से मैं दो आर्क्स निकालता हूँ। एक आर्क सर्कल को कट कर रही है एक पॉइंट ए के ऊपर, एक आर्क सर्कल को कट कर रही है एक पॉइंट बी के ऊपर। अब इन दो आर्क के दरमियान ये जो एंगल है, सपोज कर लें दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। सो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल है ये थीटा जो है, दिस इज द एंगल विच इज़ यूज्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, दो मेथड हैं, एक को हम कहते हैं रेडियंस, एक को कहते हैं हम डिग्रीज। अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर टोटल कितने डिग्रीज होते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, तो वो हमें पता है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन के अंदर। और हम इसको क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं रेडियंस के अंदर। तो हमें पता है वन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, 2 पाई रेडियंस होता है। सिमिलरली अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो देयर फॉर 360 डिग्री जो होगा ये इक्वल होगा 2 पाई रेडियंस के बराबर। यानी अगर हमारे पास डिग्रीज दी हुई हो 1 डिग्री तो ये एक्चुअली होगा 2 पाई बाय 360 रेडियंस, या 1 डिग्री इक्वल होगा पाई बाय 180 रेडियंस। यानी अगर हमारे पास कोई भी एंगल दिया हो इन डिग्रीज तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रेडियंस। जस्ट सिंपल क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, तो ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडियंस। सपोज कर लें हमारे पास एंगल है, सपोज कर लें थीटा गिवन है 30 डिग्री, और आपको कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करके बताएं रेडियंस के अंदर। तो आप इसको क्या करें, 30 डिग्री को क्या करें, हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियंस के। तो 30 डिग्री क्या होगा, पाई बाय, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 रेडियंस, ये चीज़। तो कोई भी एंगल हो 40 डिग्री 45 डिग्री, सपोज कर लें थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। सो अब इसको कन्वर्ट करना है इंटू रेडियंस, तो सिंपली क्या करें, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 रेडियंस। सो ये सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को जो डिग्रीज के अंदर है कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस के अंदर। सिमिलरली अगर हमारे पास रेडियंस के अंदर एंगल गिवन हो, हम रेडियंस से डिग्रीज के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अभी वो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब हमारे पास ये देखें, हमारे पास 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर है। तो ये क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। जिस तरह हमने क्या किया था, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने निकाला था कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस। इसी तरह अगर हम 1 रेडियन का निकालें तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये चीज़। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। यानी अगर हमारे पास डाटा रेडियंस के अंदर गिवन हो तो हम उसको ऑटोमेटिकली डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें 180 बाय पाई से। सपोज कर लें आपको थीटा दिया हुआ है पाई बाय 3 रेडियंस, और आपको कहा हुआ है कि इसको कन्वर्ट करें इनटू डिग्रीज। तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दें 180 डिवाइडेड बाय पाई से। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। सो ये सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हम रेडियंस को डिग्रीज के अंदर और डिग्रीज को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ पॉइंट्स के अंदर आ जाए, एंगल के अंदर पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट हम उसको कन्वर्ट करते हैं
आई मीन के वैल्यू का मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें। वैल्यू ना होने का मतलब है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें इनटू सब यूनिट्स। वो सब यूनिट्स क्या है? अगर डिग्रीज है तो उसके साथ सब यूनिट्स क्या होंगी? मिनट्स और सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60.25 डिग्री। अब मैंने कहा कि पॉइंट्स के अंदर एंगल्स को नहीं रिप्रेजेंट करते, हम इसको यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है इसको किसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं इनटू यूनिट्स ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। तो क्या करें, ये जो 60 है पॉइंट से पहले हमें ये पता है कि ये एग्जैक्ट डिग्रीज हैं कि 60 डिग्री से ज़्यादा ये वैल्यू। अब ये जो 25 वाली वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम इनटू मिनट्स। वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट के बाद वैल्यू है 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 60 से। अब जैसे ही हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो क्या आ जाएगा, मिनट्स के अंदर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 60 से तो हमारे पास क्या बचेगा, आ गया 15। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो चीज़ थी या 15 मिनट्स के अंदर चेंज हो गई, यानी 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब एक थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें थीटा दिया हुआ है 60.125 डिग्रीज। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस, क्या कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे, हमें ये कन्फर्म है कि डिग्रीज के अंदर ये कंप्लीट है, 60 डिग्री है। जो पॉइंट के बाद वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस 0.125 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 के साथ, तो ये अब क्या हो जाएगा, मिनट्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास 60 डिग्री, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, तो 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 7.5 मिनट्स। अगेन देखें मिनट्स के अंदर पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, मिनट्स को उसकी सब यूनिट यानी सेकंड्स के अंदर चेंज करते हैं। अब देखें हमें कंफर्म है कि ये 60 डिग्री है, 7 मिनट्स है, लेकिन ये जो 0.5 है इसको आप क्या करते हैं, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मिनट्स से भी सब यूनिट्स यानी सेकंड्स के अंदर चेंज हो जाए। तो जब हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 30, यानी 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। सो ये हमारे पास मेथड है। अगर आपके पास पॉइंट्स के अंदर डिग्रीज दी हुई हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। अच्छा, अगर हमारे पास ये चीज़ दे दी है, डिग्रीज में दे दी है मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर, अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इनटू रेडियंस। तो ये भी बहुत आसान है, अभी हम इसको भी देखते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इनटू रेडियंस। अब देखिए हमें थीटा दे दिया 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करने का वही मेथड है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, लेकिन हम डायरेक्ट इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी 3 डिफरेंट यूनिट्स की फॉर्म है, डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स की फॉर्म में। हमें इसको एक यूनिट यानी डिग्रीज के अंदर पहले इसको टोटली को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था डिग्रीज तो हमें कंफर्म है कि 60 हैं, ये जो मिनट्स हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 60 क्या आ गया, ये इसकी डिग्रीज आ गई हैं। प्लस 30 मिनट्स थे, इसको भी हमने क्या करना है, इनटू डिग्रीज चेंज करना है। तो मिनट से पहले हम किधर जाएंगे, सेकंड से, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 60 से। देन सेकंड से दोबारा हम क्या करेंगे, सेकंड से मिनट्स में जाएंगे तो 60 पे डिवाइड किया। अब सेकंड मिनट से दोबारा डिग्रीज में जाएंगे तो अगेन 60 से डिवाइड करें, यानी 30 को हम 3600 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन डिग्रीज आ जाएगा। अब ये टोटल टर्म इन डिग्रीज है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 60 प्लस 7/60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 डिग्रीज, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लें, जिस तरह आपको आसानी होती है, जिस तरीके से आप मर्जी लेना चाहें। एलसीएम लेंगे तो और ज़्यादा आसान है। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 481 डिवाइडेड बाई 8 डिग्रीज।
सो ये हमारे पास डिग्रीज़ के अंदर आ गई। अब सिंपल क्या करें, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय पाई बाय 180। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से, ये क्या बन जाएगा 481 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये कन्वर्ट होके आ गया 481 पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस। सो ये सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। और डिग्रीज की सब यूनिट्स डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रेडियंस। अच्छा, अगर हमारे पास रेडियंस के अंदर ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हों डिग्रीज के अंदर और उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएं, फिर उसको कैसे चेंज करेंगे? तो वही मेथड दोबारा हम अप्लाई करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, थीटा जो दिया हुआ हो रेडियंस के अंदर हो। सपोज कर लेते हैं पाई बाय 36 रेडियंस। पाई बाय 36 रेडियंस, इसको अगर हम जब भी कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 36 की बजाय और कोई एग्जांपल लेते हैं, पाई बाय 20 रेडियंस। ये एक एंगल दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड पड़ा है, हमारे पास जो रेडियंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 रेडियन के अंदर 180 बाय पाई डिग्रीज होते हैं। सो पाई बाय 20 रेडियंस के अंदर 180 बाय पाई रेडियंस होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 9 डिग्रीज। ये अब एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स भी आए। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये आ जाता है पाई बाय 16 रेडियंस। पाई बाय 16 रेडियंस, इसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। जब हम इसको डिवाइड करेंगे पाई कैंसिल हो गया, 180 को 16 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 11.25। अगेन अब पॉइंट के अंदर चीज़ आ गई है। अब हम पॉइंट्स के अंदर तो हैंडल नहीं कर सकते इसको, तो हम इस पॉइंट्स को कैसे कवर करेंगे? इस पॉइंट्स की वैल्यू हमें ये कंफर्म है कि 11 डिग्रीज हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद वैल्यू है 0.25। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मिनट्स। तो 0.25 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट्स। तो ये कन्वर्ट होकर आ गया 11 डिग्री एंड 15 मिनट्स। सो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर एंगल हमें डिग्रीज में हो, रेडियंस के अंदर हो, डिग्रीज मिनट सेकंड से हो, उसको भी रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेडियंस के अंदर पॉइंट के रेडियंस से कन्वर्ट करके जब पॉइंट्स के अंदर आंसर आता है तो उसको भी हम किस में, मिनट्स एंड सेकंड्स और डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम मुख्तलिफ सी एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स को फिर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कर लें आपको थीटा दिया हुआ है 13 पाई डिवाइडेड बाय 16 रेडियंस। 13 पाई बाय 16 रेडियंस। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज। तो हमें पता है कि 1 रेडियंस के अंदर क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है पाई बाय 180 डिग्रीज। अब 13 पाई बाय 16 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 13 पाई बाय 16 रेडियन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, सॉरी उल्टा कर दिया। 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई रेडियंस डिग्रीज के। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, सिंप्लीफाई करें 13 इंटू 180 डिवाइड बाई 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 146.25 डिग्रीज। अब 146.25 डिग्रीज तो कोई नहीं है, हमें तो क्या हो चाहिए, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स। तो हम क्या करते हैं, हमें कंफर्म है कि 146 डिग्रीज तो हैं, लेकिन ये 0.25 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से ताकि ये हमारे पास मिनट्स के अंदर आ जाए। तो आंसर आ गया 146 डिग्री 15 मिनट्स। इस वे में हम क्या कर दिया, रेडियंस को कन्वर्ट कर दिया इनटू डिग्रीज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम मिनट्स सेकेंड्स टू डिग्रीज। सपोज कर लें हमारे पास दिया हुआ है 10 डिग्री एंड 15 मिनट्स और आपको कहा हुआ है कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू रेडियंस। तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट डिग्रीज में नहीं है, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्लीट डिग्री फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं, 10 डिग्रीज तो हमें पता है कि कन्फर्म है,
ये जो मिनट्स है इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्रीज, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये टोटल आंसर किस में आ गया, डिग्रीज के अंदर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करें, 10 प्लस सिंप्लीफाई किया तो ये 1/4, एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 4 डिग्रीज। आंसर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करना है, डिग्रीज से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियंस। सो 41/4 डिग्री किसके बराबर होगा, तो इसको क्या कर दें, जस्ट 41/4 को मल्टीप्लाई कर दें π/180। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 पाई, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 720। सो 41 π/720 रेडियंस। सो आज हमने देखा है कि हम किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, थीटा डिग्रीज से रेडियंस के अंदर, रेडियंस से डिग्रीज के अंदर। अगर हमारे पास डिग्रीज के अंदर पॉइंट के अंदर चीज़ हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। सिमिलरली अगर हमारे पास रेडियंस के अंदर ऐसी चीज़ गिवन है जिसको हम जब कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्रीज और वो पॉइंट्स के अंदर आता है तो फिर उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।